ये कानून उन बुजुर्ग और वृद्ध लोगों के लिए आया है जो कि एक समय के बाद जब अपने वो कार्य क्षेत्र से रिटायर करके अपने घर में आते हैं और उन्हें अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों और बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं कि जो एक बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद उन्हें देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ बच्चे और उनके नाते रिश्तेदारों से इग्नोरेंस करके उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया जाता था। अपने अधिकारों को आपको जानना होगा और साथ में ही अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं और उनके साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्हें हम लोग एसडीओ कोर्ट के माध्यम से एक आवेदन दिलाते हैं। उन्हें एक एडवोकेट के माध्यम से भी हो तो वो अपने एक आवेदन के माध्यम से एसडीओ कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं। अभी बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा भी बुजुर्गों के लिए रहने का एक जगह स्थान स्थापित किया गया है। तो इस तरह के बुजुर्ग जो मिलते हैं उन्हें तुरंत एक तो त्वरित आप पुलिस के माध्यम से बता सकते हैं और उनके लिए एक शेल्टर होम जो बनाया गया है वहाँ तक पुलिस उन्हें सुरक्षित पहुँचा दे, या सोशल वर्कर में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के तहत उनको जानकारी है। अपने मुजफ्फरपुर में भी सौभाग्य से ऐसा सोशल वर्क हो रहा है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। चुनाव का माहौल है बिहार में, लेकिन इसमें कुछ खास मुद्दे छूट नहीं जाएं। इस वजह से कभी हमें उन मामलों पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है जो मामले हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही या फिर किसी और कारणों से हमारे नज़र से, हमारी जानकारी से अधूरी रह जाती हैं। इसी विषय के संदर्भ में आज चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है एडवोकेट श्वेता ठाकुर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जो भारतीय कानून जो है उसमें बनाया गया है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का जो है अधिकार और उनके भरण पोषण का जो अधिकार है। 2007 में यह अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उनका भरण पोषण करेगा, और अगर कोई मुआवजा या कोई कुछ राशि देने की बात है तो वो रकम कितनी होगी। इन तमाम जानकारियों को आज हमारे साथ साझा करेंगी एडवोकेट श्वेता ठाकुर जी। तो श्वेता जी, हम आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहेंगे कि ये कानून है क्या, ये सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। ये कानून उन बुजुर्ग और वृद्ध लोगों के लिए आया है जो कि एक समय के बाद जब अपने वो कार्य क्षेत्र से रिटायर करके अपने घर में आते हैं और उन्हें अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों और बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं कि जो एक बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद उन्हें देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ बच्चे और उनके नाते रिश्तेदारों से इग्नोरेंस करके उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया जाता था। तो इस पर एक बहुत पूर्ण ठोस कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने 2007 में एक कानून लाया और कानून पारित की गई कि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन सभी के लिए कि उनके साथ इस तरीके का अगर कोई भी कारणवश इस तरीके की परिस्थिति को फेस करना होता है तो उनके लिए एक ट्रिब्यूनल, जो कि वो ट्रिब्यूनल की सारी राइट्स हमारे एसडीओ को दिया गया है, उनको निहित किया गया है, उनके यहाँ आवेदन के द्वारा अपनी बातों को रख सकते हैं और उन्हें अपने बच्चों से, अपने संबंधियों से एक मासिक खर्च जो उनके मेडिकेशन के लिए, उनके रख रखाव, पहनावे और अन्य चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़े उसमें उनसे उन्हें दिलाया जाए। तो ये तो कानून बन गया है, लेकिन अगर कोई वृद्ध हैं तो जनरली हम देखते हैं कि वृद्ध, जाहिर सी बात है, वो कई मामलों में लाचार हो जाते हैं, तभी उनके साथ प्रताड़ना वाली जो घटनाएं वो होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी बुज़ुर्ग के साथ ये घटना हो रही है तो फिर वो किस माध्यम से जाकर के इसकी शिकायत करेंगे?
देखिए, अभी तो बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है हमारे सोसाइटी में, और हम लोगों के द्वारा भी और बाकी और भी बहुत माध्यमों से सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। अपने अधिकारों को आपको जानना होगा, और साथ में ही अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्हें हम लोग एसडीओ कोर्ट के माध्यम से एक आवेदन दिलाते हैं। उन्हें एक एडवोकेट के माध्यम से भी हो, तो वो अपने एक आवेदन के माध्यम से एसडीओ कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं। उसमें जिसे भी विपक्ष में अपने बच्चों को या अपने किसी नाते रिश्तेदारों को जिनसे वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, और तो उनसे उनको एक नोटिस किया जाता है, और 1 माह के अंदर में उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होकर अपने पक्ष को रखा जाता है। एसडीओ कोर्ट उन्हें पूरा पावर होता है कि दोनों तरफ की बात की सुनवाई करें और एक निष्पक्ष आदेश पारित करें। ये तो मुद्दा हो गया कि जो किसी परिवार से जुड़े हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वृद्ध नागरिक हैं वो लावारिस स्थिति में भी घूम रहे हैं। जैसे कोई मंदिर हो, उस जगह पे भी हम देखते हैं कि, तो उनके लिए फिर क्या प्रावधान? देखिए, इसके लिए अपने यहाँ शेल्टर होम की सुविधा दी गई है, और अभी बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा भी बुज़ुर्गों के लिए रहने का एक जगह स्थान स्थापित किया गया है। तो इस तरह के बुज़ुर्ग जो मिलते हैं, उन्हें तुरंत एक तो त्वरित आप पुलिस के माध्यम से बता सकते हैं, और उनके लिए एक शेल्टर होम जो बनाया गया है, वहाँ तक पुलिस उन्हें सुरक्षित पहुँचा दे, या सोशल वर्कर में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के तहत उनको जानकारी है। अपने मुज़फ़्फ़रपुर में भी सौभाग्य से ऐसा सोशल वर्क हो रहा है, तो उनके माध्यम से जैसे सूचना मिलती है, और वो उन्हें निजी जो वहाँ के लोकल थाना है उनको बताते हुए अपने पास उन्हें रहने का व्यवस्था और बाकी व्यवस्था वो करते हैं। और जब उन व्यवस्थाओं के खर्चों में खर्च के लिए अगर वो बुज़ुर्ग वो स्त्री हों या पुरुष हों, वो एसडीओ कोर्ट के माध्यम से अपने संबंधियों से अपने गुज़ारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। आपने कहा कि गुज़ारे भत्ते की मांग कर सकते हैं, तो क्या गुज़ारे भत्ते के लिए कोई निश्चित राशि डिसाइड की गई? ऐसा है कि बुज़ुर्ग जिनके अपने बच्चे हों और कुछ निसंतान भी बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो वैसे लोग जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनमें ये नहीं दिखाया गया है कि जिनके बच्चे हों और बच्चे ना हों तो उन्हें अधिकार नहीं है। जिनके बच्चे ना भी हों, तो वो अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदार से भी अपने गुज़ारे की राशि की मांग कर सकते हैं, अपनी सुविधाएं खोज सकते हैं। बहुत मामलों में देखा जाता है कि बुज़ुर्गों से उनकी जो संपत्ति होती है, उन्हें उन्हीं के देखभाल के एवज में उनसे लिया जाता है। जब वो उनके अंदर चला आता है, तो वो उनकी देखभाल को नहीं करते हैं, यहाँ तक कि इतने परेशान करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे में वो एक अपने आवेदन के माध्यम से एसडीओ कोर्ट के आदेश से वो एक राशि निश्चित की जाती है। जिन्हें भी वो बुज़ुर्ग अपने उचित राशि के लिए अपने तरफ से अप्लाई करते हैं, उन्हें की जाती है, और उन्हें फिर उनसे दिलाया जाता है। तो ये निश्चित राशि के बारे में हमने सुना था कि कुछ समय पहले तक जब आदेश आया था तो वो 10,000 की राशि थी, लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन करके कहा गया कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं, उस परिवार की जो जीवन शैली है, जो जीवन स्तर है, उस आधार पे होना चाहिए वो राशि। तो क्या ये इस बात में सच्चाई है? जी, आपने बिल्कुल सच और सही सुना है। जैसे जी आपने बोला है कि जिस स्तर से वो रह कर आ रहे हैं, और बुज़ुर्गता अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को न्योता है, तो उन्हें मेडिकेशन पे ही सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। तो जैसा उनका इलाज और जैसा उनका रख-रखाव है, उसी हिसाब से उन्हें राशि तय की जाती है। इसके अलावा एक अहम सवाल, कोर्ट है, कानून है, लेकिन हम देखते हैं कि कानून को नहीं मानने वाले, उसकी अवहेलना करने वाले लोगों की भी हमारे समाज में कमी नहीं है। ऐसे में अगर इन निर्देशों का कोई पालन ना करे, तो क्या दंड का भी प्रावधान है? जी, बिल्कुल। ऐसे में देखा जाता है कि जैसे एसडीओ कोर्ट से आदेश पारित हो गया कि आपको मासिक राशि इन्हें मिनिमम 10,000 तो देना ही है, मैक्सिमम कोर्ट पे हाँ, उन पे डिपेंड करता है कि वो और उसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर एक डेट दिया जाता है, उसे अगले महीना में 1 माह अगर वो उसको डिले करते हैं और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें जुर्माना के साथ-साथ 1 मास का
उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है और इसके बाद तो उनको मानना ही पड़ेगा ये बात। आपको क्या लगता है कि ये कानून बनाने की ज़रूरत हमारे देश में, जो जहाँ पे कि भगवान, माता पिता और बुज़ुर्गों को भगवान का स्थान दिया गया है, आखिर हमारे देश में इस तरह के कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सोशियोलॉजिकल सवाल है आपके कानून से थोड़ा इतर, लेकिन मैं एक जानना चाहूँगी मानवीय प्रोस्पेक्ट इसका। अब देखिए, हम लोगों के पास हमारे संज्ञान में बहुत तरीके की बातें आती रहती है, बहुत सारी परिस्थिति में फँसे हुए लोग भी दिखते हैं। तो मुझे जहाँ तक देखने से मिला है कि जितना ज़्यादा हम लोग अपने शिक्षा प्रणाली में इतना हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी को एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ में, कि वहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंस पैसों का हो जाता है। फिर रिश्ते, वो प्यार, वो अपनापन, वो सारे चीज़ को लोग पहले पीछे कर देते हैं और पैसे का इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगते हैं। यही वजह है कि अंदर से जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है वो ना होने के कारण लोग ऐसी नीच हरकत को करना पसंद करते हैं, जिसके लिए सरकार ने अपने संज्ञान में लेते हुए एक ठोस कदम उठाते हुए कानून बनाया। मतलब ये कहना चाहेंगी आप कि समाज में जो कुरीतियाँ आई हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड और करियर करियर ओरिएंटेड होना या फिर आधुनिक होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कि अब वरिष्ठ जनों को ही नकार देना, ये एक अगर सोशल कुरीति है तो कानून ने फिर उस कुरीति को कंट्रोल करने के लिए कानून भी बनाया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला है कि अभी का जो लाइफ़स्टाइल लोग अब एक्सपेक्ट करने लगे हैं, उसमें कहीं न कहीं सेल्फ सेंटर्ड भी हो गए हैं, स्वार्थीपना आ गया है, और जो अपने बड़ों का आदर सम्मान जो होना चाहिए था, जो हमारी एक संस्कृति भी है, हमारी पहचान है भारत की, उसको कहीं न कहीं लोग खोने लगे हैं। तो इस तरीके से उन्हें याद दिलाने के लिए इस तरीके के कदम उठाना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता ठाकुर जी इन तमाम जानकारियों के लिए, और इससे जो भी हमारे जो बुजुर्ग दर्शक देख रहे होंगे या फिर जो युवा भी देख रहे होंगे, उनके अंदर एक जागरूकता तो ज़रूर आई होगी कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य, केवल अधिकार ही नहीं है, कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका निर्वहन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और ये तमाम जानकारियाँ दी। धन्यवाद, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ अब देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से नई नई खबरें और जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।